नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो बात करेंगे आज ऑपरेशन कॉस्टिंग मीनिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है और ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, इन सब बातों के बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। हमारा पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग और जो चैप्टर चल रहा है प्रोसेस अकाउंट। तो शुरू करते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग मीनिंग। सक्रिय लागत लेखांकन से आशय। ऑपरेशन कॉस्टिंग मीनिंग सक्रिय अथवा संचालन लागत लेखांकन रीति प्रक्रिया लागत लेखांकन का ही परिष्कृत, जिसको बोलते हैं रिफाइंड रूप है। सक्रिय अथवा संचालन लागत लेखांकन रीति है वो प्रक्रिया लागत लेखांकन का रिफाइंड रूप है, परिष्कृत। इस रीति के अंतर्गत किसी एक प्रक्रिया में विभिन्न सक्रियाएं होगी। इस रीति में क्या होगा, एक ही क्रिया के अंतर्गत एक जो प्रोसेस होगी उसमें विभिन्न सक्रियाएं होंगी। अतः इस प्रक्रिया के लागत निर्धारण के स्थान पर इसके अंतर्गत जो विभिन्न सक्रियाएं हैं उनकी संचयी लागत का निर्धारण किया जाता है। जो एक ही प्रोसेस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं हैं उनको संचयी रूप से उन सब की लागत का जो निर्धारण किया जाता है वो सक्रिय अथवा संचालन लागत लेखांकन रीति में किया जाता है। ऐसे उद्योगों जहां कोई प्रक्रिया अथवा विभाग अनेक उपक्रियाओं में विभाजित होती है तो प्रत्येक क्रिया की लागत निर्धारित उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप की जाएगी जैसे प्रक्रिया लेखांकन रीति में किया जाता है। ऐसे उद्योगों में जहाँ कोई प्रक्रिया अथवा विभाग अनेक उपक्रियाओं में विभाजित होती है तो प्रत्येक क्रिया की लागत निर्धारित उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप की जाएगी जैसे प्रक्रिया लागत लेखांकन रीति में किया जाता है। अंतर मात्र इतना है कि प्रक्रिया खाते के स्थान पर सक्रिय खाता खोला जाता है। ऑपरेशन कॉस्टिंग अकाउंट खोला जाता है और प्रत्येक क्रिया या सक्रिय के लिए अलग लागत उसकी ज्ञात की जाती है। प्रत्येक सक्रिय से संबंधित सामग्री, श्रम, अन्य वे उसी सक्रिय में चार्ज करेंगे तथा प्रथम सक्रिय कुल लागत तथा निर्मित इकाइयां दूसरी सक्रियों में अंतर्गत की जाएगी। जिस प्रकार से हम प्रोसेस अकाउंट तैयार करते हैं जिसमें हम मटेरियल लिखते हैं और लेबर लिखते हैं, अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं और उनका टोटल कॉस्ट ज्ञात करके जो प्रोडक्शन होता है उसको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं, उसी प्रकार सक्रिय लागत लेखांकन में भी जो प्रथम सक्रिय अकाउंट है उसकी कुल लागत और निर्मित इकाइयों को
सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड जो सक्रिय खाता है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। अतः मूल रूप से प्रक्रिया लागत निर्धारण व सक्रिय लागत निर्धारण दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का अदला बदली है, नाम का ही अंतर है। वो प्रोसेस अकाउंट कहलाती है और ये सक्रिय लागत लेखा कहलाती है। सक्रिय लागत निर्धारण मेथड कहलाती है, वो प्रोसेस अकाउंट या प्रोसेस लागत निर्धारण कहलाती है। इस प्रकार संक्षेप में सक्रिय लागत लेखांकन को प्रक्रिया लेखांकन लागत लेखांकन का रिफाइंड या परिष्कृत रूप ही कहते हैं। अर्थात एक प्रक्रिया में अनेक सक्रियाएं हो सकती हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रक्रिया की विभिन्न क्रियाओं का प्रत्यक्ष रूप से लागत ज्ञात करते हैं। जो सक्रिय लागत लेखांकन है उसमें विभिन्न क्रियाओं का प्रत्यक्ष रूप से लागत ज्ञात करते हैं। प्रत्येक सक्रिया के अंत में प्रत्येक सक्रिया में उत्पादित इकाइयों की प्रति इकाई लागत कुल इकाइयों का भाग देकर ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार प्रक्रिया जो अकाउंट तैयार करते हैं उसमें टोटल कॉस्ट में प्रोडक्शन जितना होता है उसका भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी प्रत्येक सक्रिया में उत्पादित इकाइयों का प्रति इकाई लागत कुल लागत में इकाइयों का भाग देकर ज्ञात करते हैं। जब किसी एक प्रक्रिया में अनेक सक्रियाओं की श्रृंखला सम्मिलित होती है तो प्रत्येक सक्रिया के अंत में हानियां एवं विकृतियां भी घटित हो सकती हैं। जब हम श्रृंखला जो प्रोसेस अकाउंट तैयार करते हैं या सक्रिया लागत अकाउंट जो तैयार करते हैं उसमें भी हानियां या विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी हानियां अथवा विकृतियों के संचयी प्रभाव को लागत निर्धारण करते समय ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए अंत में निर्मित इकाइयां 100 मानी जा सकती हैं। इसके लिए क्या करते हैं, निर्मित इकाई है वो 100 माना जा सकती है। इसकी परिगणना करने के लिए अंतिम सक्रिया के पूर्ण रूप से निर्मित इकाइयां से प्रारंभ कर प्रारंभिक आवश्यक निवेश तक पहुंचते हैं। इसके अंतर्गत जो गणना करते हैं इसके लिए अंतिम सक्रिया को पूर्ण रूप से निर्मित इकाइयों से प्रारंभ कर प्रारंभिक आवश्यक निवेश तक हम पहुंचते हैं। थैंक्स। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा सक्रिय लागत लेखांकन या सक्रिय लागत जो खाता है वो एक प्रोसेस अकाउंट का ही सुधरा हुआ रूप है, जिसमें प्रक्रिया खाते में हम एक प्रोसेस का जो लागत है वो ज्ञात करते हैं, परंतु सक्रिय जो लागत निर्धारण रीति है इसके अंतर्गत एक प्रोसेस के अंतर्गत कई प्रकार की सक्रियाएं होती हैं और जितने प्रकार की सक्रियाएं होती हैं उन सब का पृथक पृथक खाता तैयार किया जाता है और खाता तैयार करके प्रत्येक सक्रिया की लागत है वो ज्ञात की जाती है और कुल लागत ज्ञात करने के बाद जो उत्पादन होता है उस उत्पादन में जितनी इकाइयां निर्मित होती है उनका भाग देकर प्रति इकाई लागत है वो ज्ञात की जाती है और नेक्स्ट प्रोसेस में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि इस प्रक्रिया
और सक्रिया दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में नाम का ही अंतर है। परंतु इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे ताकि और अधिक बच्चों को इसकी जानकारी हो सके। कल हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और समझे और घर पर रहकर ही स्टडी करें। धन्यवाद। थैंक यू।